और किचन की चाप। सौरभ और नेहा बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। जब शादी की उम्र हो गई तो शादी का प्रेशर दोनों पर आना ही था, पर सौरभ और नेहा ये ठान चुके थे कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही। पर इसमें भी एक ट्विस्ट था। सौरभ के घर में लव मैरिज अलाउड नहीं थी और इस दुविधा से निकलने के लिए सौरभ पकड़ता है एक अगुआ, जिसे आम बोलचाल में रिश्ते करवाने वाला कहा जाता है। देख कांजी नाम नहीं है भैया मेरा, मांझी है। कितनी बार बताऊं, रिश्ता करवाने वाला मांझी। अरे वही कांजी मांझी। देख तुझे ना मेरा एक काम करना है। अब सौरभ की नैया को यही माझी पार करवा सकता है। अब तक 250 शादियां करवा चुका हूं मैं, फिर आप में क्या कमी है जो बाप नहीं बन सकते? उन लोगों का भी सहरा सजवा दिया मांझी ने, तो फिर आप किस खेत के मूली है? आप में क्या डिफॉल्ट है? लड़की कैसी चाहिए, खानदान कैसे हो, सारी चीज एक पेपर पर लिख कर दे दीजिए। हुब्बहू कॉपी लड़की ला कर खड़ा कर दूंगा आपके सामने। अबे चालू चैप्टर, अपना ये भोंपू बंद कर और मेरी बात सुन। ये पकड़ 51,000 रुपए। जो तू शादी के बाद लेता है ना, वो तुझे शादी के पहले दे रहा हूँ। मिल गए पैसे? अब मेरे लिए नेहा का रिश्ता लेकर आ तू। नेहा कौन है, कहाँ रहती है, सब मैं तुझे बता दूंगा। तुझे बस ये करना है कि नेहा की फोटो बायोडेटा मेरे घर लेकर आना है और बातों बातों में उसकी इतनी तारीफ करनी है कि मेरी माँ नेहा के घर वालों से मेरा रिश्ता करने के लिए राजी हो जाए। अच्छा, प्रेम विवाह को अरेंज करना चाहते हैं, ये बोले ना सौरभ भैया। पर उसके पास तो अलग से लगेंगे। 50 और ले ले भाई, पर तुम मेरी शादी नेहा से करवा दे बस। उसकी फिक्र आप मत कीजिए भैया। वो मोहल्ले में जो गुजराती के घर में मराठी बहू नहीं आई, वो भी तो मेरी सेटिंग है। ये मांझी रिश्ते वाले की गारंटी है। नेहा भाभी तो आपकी दुल्हनिया ही बनेगी। 8-10 लड़कियों की फोटो और बायोडेटा लेकर मांझी पहुंच जाता है सौरभ के घर। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम नहीं, अब रिश्ते बताना शुरू कर। इसी लगन में निपटा दूंगी इस लड़के को मैं। सोचता है माँ को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही तो ये रिश्ते के लिए मना नहीं कर रहा होगा। जरूर कोई पुराना प्यार आड़े आ रहा होगा। पर यह सुषमा अपने बेटे की पसंद की लड़की इस घर में नहीं आने देगी। अरे भाई, जिस लड़के के अंडरवेयर बनियान मेरी पसंद से आए हो, वो लड़की अपनी पसंद की कैसे ले आएगा? बिल्कुल सही कहा चाची जी आपने, और इसीलिए शहर के बेस्ट से भी बेस्ट 10 लड़कियों को छांट कर लाया हूं मैं। इसमें से किसी पर भी आप हाथ रख दीजिए, कोई भी आपका सर झुकने नहीं देगी। अब ऐसी भी कोई लड़की मत ले आना सुषमा जी, जिसके सर से पल्लू ही ना हटे। आप क्या समझते हैं मैं किसी गांव की देहाती लड़की को ले आऊंगी अपने बेटे के लिए? बिल्कुल नहीं। जॉब करने वाली लड़की आएगी, जो मन चाहेगा पहनेगी, जैसे मन चाहेगा रहेगी, पर लड़की मेरे मन की होनी चाहिए बस। अच्छा वाह, नेहा जी का 2 बायोडेटा बना कर लिया था, एक कामकाजी प्रोफाइल और एक हाउसवाइफ प्रोफाइल। फिर तो आप आंख मूंद करना नेहा जी के परिवार से मिल लीजिए चाचा जी। कामकाजी लड़की है, 60-70 हजार की सैलरी है और रहन सहन भी अच्छा है, घर वाले भी अच्छा है। और कुछ देर सोच विचार करने के बाद सुषमा नेहा के घर वालों से मिलने के लिए राजी हो जाती है और पहुंच जाता है सौरभ अपने परिवार के साथ नेहा के घर। ये सोया चाप, ये आलू भुजिया, ये पापड़ी चाट, ये सब कुछ नेहा ने ही बनाया है बहन जी। कई रिश्ते संबंध करवाए मैंने, पर किसी के घर की लड़की ये चाट ये भुजिया नहीं परोसती मेहमानों को। बिल्कुल सही कहा अंकल जी आपने, पर इसके पीछे कारण है। एक्चुअली अचानक ही आप लोगों के आने का प्लान बन गया। मुझे सीधा ऑफिस के बीच से ही आना पड़ा, तो पापड़ी खरीद कर लेती आई और चाट बना दिया। बाकी ये जो भुजिया है, ये 4-5 दिन पहले मेरे पापा जब बाहर शहर जा रहे थे तो उनके लिए मैंने घर पर बनाए थे। और सोया चाप तो फ्रेश दिख ही रहे होंगे आपको। अब इतना सब कुछ ऑयली था तो कुछ हेल्दी देना भी तो बनता था। चाहती तो मम्मी से सारा खाना बनवा कर किसी भी आम लड़की की तरह मैं ये कह देती कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, पर मैं झूठ से किसी रिश्ते को शुरू नहीं करना चाहती। बस 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 बेटा जी, मुझे जो सुनना था सुन लिया। अब सौरभ को तुम पसंद आओ कि ना हो, मुझे पसंद आ चुकी हो। सौरभ, तेरी शादी नेहा से ही होगी, समझा? लड़के से बात तक नहीं करने दी तुमने मुझे मम्मी, और ये कह रही हो ठीक है बाबा, जो करना है करो। सौरभ के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि वो जो चाहता था वो तो हो गया था। उसका रिश्ता नेहा से पक्का हो चुका था। बारात लेकर सौरभ नेहा के घर पहुंच जाता है और उसे अपनी जीवन संगिनी बनाकर अपने घर ले आता है। 1 हफ्ते तो सब कुछ अच्छी तरह चलता है। 1 हफ्ते के बाद, उठो ना सौरभ, देखो ना बॉस का मेल आया है,
3 दिन की छुट्टी को 1 हफ्ते का कर दिया। अगर आज मैं ऑफिस नहीं गई तो बॉस मुझे काम से निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ऑफिस आओ। 70,000 की बात है भाई, कोई छोटा अमाउंट नहीं कमाती हो तुम। और तैयार होकर किसी से बिना कुछ कहे नेहा सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अरे बहू, आज नाश्ता नहीं तैयार किया क्या? क्या बात है, उठी नहीं है अभी तक? बहू तो अभी बाहर निकली थी कुछ देर पहले। अब पापा वो ऑफिस गई है, बहुत दिन छुट्टी मार ली ना उसने, तो अब ऑफिस से प्रेशर आ रहा था। अरे तो हम कब कह रहे कि काम मत करो? वो तो बेकार में ही 4 दिन से घर पर बैठी थी, आराम से नाश्ता बनाकर भी तो जा सकती थी ऑफिस। मेरी तरफ से 10:30 बजे निकलना नहीं होता मम्मी, 8 बजे ऑफिस शुरू हो जाता है। वो कब उठकर नाश्ता बनाएगी और कब ऑफिस निकलेगी? यहाँ ट्रैफिक भी तो कितनी होती है। 1 हफ्ते में ही पल्लू में बन गया ना नेहा के तू। आने दे, रात को बात करती हूँ उससे। रात को नेहा जैसे ही ऑफिस से आती है, उसकी सास सीधा उसे रसोई का रास्ता दिखाती है। ये काम छोड़ छाड़ कर तुम ऑफिस निकलोगी बहू, तो खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी। मुझसे तो उम्मीद भी मत करना, क्योंकि जिस दिन मैंने अपने बेटे को मंडप पर बिठाया था उसी दिन रसोई का त्याग कर दिया था। सुबह से भूखे हैं सब, बना दो कुछ। किसी ने कुछ नहीं कहा? ओ माय गॉड, अभी खाना बनाती हूँ मम्मी जी। थकी हारी नेहा फौरन रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है और फिर से लैपटॉप लेकर अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। रात को 2 बजे सोकर नेहा को 4 बजे उठना ही पड़ता है। फिर सभी को नाश्ता, दोपहर का खाना बनाना, अपना और सौरभ का टिफिन बनाना, नहाना धोना और 7 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना। शादी के बाद तो बेचारी नेहा की बैंड बज चुकी थी। पूरे दिन में मुश्किल से उसे 2 घंटे ही सोने को मिल रहे थे, जिसके कारण 10-12 दिन में ही उसकी तबीयत खराब हो गई। हो गई ना तबीयत खराब? अरे क्यों लेना है तुम्हें इतना बर्डन खुद पर नेहा? पर पापा जी और मम्मी जी इस तरह भूखे रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था सौरभ। और मुझे क्या पता था कि मुझे रास्ते में चक्कर आ जाएंगे। जो हुआ सो हुआ, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं कुक रख रहा हूँ। और इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मम्मी, क्योंकि अब या तो नेहा घर का काम कर सकती है या ऑफिस का। अब वो अगर सिर्फ घर का काम करेगी तो जिस हिसाब से खर्चे हो रहे हैं वो अकेले मुझसे मेंटेन नहीं होंगे। हाँ, तो मैंने कब कहा कि बहू का काम छुड़वा दे? बेटा तू एक काम कर, अगर सौरभ को कुक लाना ठीक लगता है तो कुक आ जाने दे। और अपनी प्यारी नेहा के लिए सौरभ घर पर एक कुक ले आता है। मनोरंजन, ये कैसा नाम है भला? मेरे हाथ के खाने को खाने के बाद अगर आपका मनोरंजन नहीं हुआ तो मेरा नाम मनोरंजन नहीं अंकल जी। जिन लोगों को टीवी देखकर खाने की आदत है ना, उनकी ये आदत भी छूट जाती है मेरे बनाए स्वादिष्ट खाने को खाने के बाद। ये तो बहुत बढ़िया है भैया, क्योंकि मेरी सास को टीवी देखकर खाने की आदत है। अगर उनका टीवी देखना छूट जाएगा तो अच्छी खासी बिजली बच जाएगी। हाँ हाँ, जैसे सारा बिल तो मेरा टीवी देखने से आ रहा है। अब इस मनोरंजन के हाथ का पहला खाना खाकर डेमो तो ले ले। और मनोरंजन बनाता है नेहा के ससुराल में अपनी पहली रसोई। नान, आलू दम, पनीर बटर मसाला और रायता, इतना सब कुछ वो भी आधे घंटे में? आधा घंटा कम होता है क्या बहू? मेरी माँ तो आधे घंटे में 100 लोगों का खाना बना देती थी। अब खाकर पता चलेगा कि स्वाद कैसा है, कच्चा या पक्का ही खाना ला कर रख दिया इसने। और जैसे ही सभी मनोरंजन के हाथ का खाना खाते हैं, सभी का मूड फ्रेश हो जाता है। खाना तो काफी अच्छा बनाया तुमने, इतना टेस्टी कि मन कर रहा है और खाऊं। और उसके बाद भी पेट भारी नहीं लग रहा, मतलब एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं है, घर का खाना ही लग रहा है। पर फिर भी अलग फ्लेवर है, मजा आ गया मनोरंजन। अब तो हमारे घर में तुम ही खाना बनाओगे। चित्तरंजन से आया ये मनोरंजन कब तक यहाँ रह पाएगा भैया? 4-6 महीने के बाद आप लोग फिर मुझे काम से निकाल दोगे। फिर ऑफ सीजन में काम मिलता भी नहीं, इसीलिए मैं पर डे के बेसिस पर ही काम करूंगा। बॉन्ड पेपर पर साइन करके दे दे क्या कि अब तुम्हें कहीं और काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं निकालेगा तुम्हें काम से कम 5-10 साल के लिए तो तुम हमारे साथ ही रहोगे। और एक ही दिन में मनोरंजन सारे काम को ऐसे सीख जाता है मानो वो प्रो हो। सुबह 8 बजे आकर सभी का नाश्ता बनाना, सौरभ का टिफिन देना। तुमने मेरे लिए टिफिन भी बना दिया मनोरंजन। पैसे लूंगा तो काम आधा तो नहीं करूंगा ना भैया, मेरा काम हमेशा 1 नंबर का होता है। आपके टिफिन में सब्जी, सलाद, दाल, चावल, रोटी सब कुछ रख दिया है मैंने। अब दोपहर का गर्मा गर्म खाना तो आप खा नहीं पाएंगे, इसीलिए टिफिन में ही दोपहर के खाने का स्वाद भर दिया है। अच्छे लड़के को लेकर आया है तू सौरभ, तेरी भी चिंता कर रहा है। वैसे नाश्ते में क्या बना रहा है मनोरंजन? आलू मेथी की सब्जी और मटर के पराठे, साथ में धनिया की चटनी। बस फिर हो गया मूड फ्रेश। सही है सही है, खाना लगा।
नाश्ता कर सौरव अपने ऑफिस चला जाता है। अमृत दुकान और सुषमा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। चलो सब सोने चले गए, अब मेरे पास वक्त ही वक्त है तो ऑर्डर लेना शुरू करता हूँ। अपने फोन पर मनोरंजन ओपन करता है स्विगी और जोमेटो ऐप और ऑर्डर लेना शुरू करता है। हाँ भाई हाँ, सही सुना आपने। मनोरंजन चला रहा था नेहा के घर से अपना खुद का क्लाउड किचन। अरे मनोरंजन भाई, ये तेरा स्विगी का अकाउंट काम नहीं कर रहा क्या? पिछले 1 हफ्ते से 10 बार ऑर्डर डाल चुका हूँ, हमेशा क्लोज बताता है। अरे हाँ सर, वो क्या है ना, मेरा स्टाफ जरा छुट्टी पर था, पर अब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सोया चाप की डिलीवरी करवा दो 10 प्लेट। और नेहा के रसोई के राशन से ही मनोरंजन बनाता है सोया चाप और खिड़की से डिलीवरी बॉय को ऑर्डर का खाना हैंड ओवर कर देता है। इसी तरह मनोरंजन का क्लाउड किचन सोया चाप का काम चलता रहता है। दिन बीत रहे थे। 1 महीने के बाद इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया। महीने की 10 तारीख को तो राशन डलवाया था सौरव ने, अभी तो 20 दिन मुश्किल से हुए हैं। यही बात जब तू रसोई में थी और मैं कहती थी तो सबको बुरी लगती थी। अब ये बेचारा मनोरंजन अच्छे से काम कर रहा है तो भी तुझे तकलीफ हो रही है। मम्मी जी, जब मैं खाना बना रही थी तो मैं अपना टिफिन भी तो लेकर जा रही थी। अभी तो मनोरंजन 8 बजे आता है, टिफिन कहाँ मिलता है मुझे? उस हिसाब से राशन तो और चलना चाहिए ना। कोई गलती हो गई क्या मैडम जी? मैंने कहा था आप लोग मुझे काम से निकाल देंगे, अब कहाँ जाऊंगा मैं, बताइए। अरे भाई, तू रोने क्यों लग जाता है? कोई नहीं निकाल रहा है तुझे। क्या नेहा, तुम भी कुछ भी बोलती हो? देख नहीं रही क्या कि मनोरंजन के हाथ का खाना इतना टेस्टी होता है कि सब 2-4 रोटियां ज्यादा ही खाते हैं। तो राशन खत्म हो गया होगा। और राशन के ऊपर ना कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, जितना लगना होता है लग जाता है। रात के वक्त जैसे ही मनोरंजन सभी को डिनर सर्व करने के बाद घर से निकलता है, उसे सोया चाप का ऑर्डर आता है। ये भगवान, लोगों को कितनी बार बोला है कि 8 बजे के बाद ऑर्डर मत दिया करो। ऑनलाइन स्टोर क्लोज कर दिया तो डायरेक्ट फोन पर मैसेज करके ऑर्डर भेज रहे। पर ये तो काफी बड़ा ऑर्डर है और नया भी है, इसे छोड़ नहीं सकता। पर कैसे करूँ कुकिंग और कहाँ पर करूँ कुकिंग? मनोरंजन वापस लौटता है और सभी से कहता है, आज सुबह जब नेहा भाभी ने कहा कि उन्हें टिफिन नहीं मिलती तो मुझे ना बड़ा बुरा लगा। ऐसे हर रोज भाभी नाश्ता स्किप करेगी तो कमजोर हो जाएगी भैया। तो मैं क्या कह रहा था कि ऐसे भी यहाँ मेरा कोई है नहीं, तो मैं आपके घर पर रह सकता हूँ क्या? यहीं रसोई में जमीन पर सो जाऊंगा। उससे क्या होगा कि अगर कोई सुबह जल्दी भी उठेगा तो मैं उसे भी चाय नाश्ता दे दूंगा ना। हाँ बेटा, तू एकदम यहाँ रुक जा, क्योंकि ऐसे भी सुबह 5 बजे मुझे चाय की तलब लगती है, पर कोई उठा ही नहीं होता तो मेरा पेट भी ना साफ नहीं होता, वरना इतना मोटा पेट नहीं था मेरा। अब मनोरंजन अपना सारा सामान लेकर नेहा के घर ही शिफ्ट हो जाता है। रविवार की सुबह, एक संडे ही तो होता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है। चलो ना कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं सौरव। अब पैसे वेस्ट नहीं हो रहे बहू, टीवी से तो बिल बढ़ रहा था ना। रंजन के होते हुए बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है नेहा, वो बना देगा। मनोरंजन कहाँ कुछ अलग अलग बना पाता है, वो तो बेचारा बस घर का नॉर्मल खाना बनाता है। मुझे सोया चाप खानी है। आज तक कब बनाई मनोरंजन ने चाप? उसे आता होता तो बनाता ना। वो भी ऐसी वैसी चाप नहीं खानी मुझे, क्लाउड किचन की चाप खानी है। अभी कल ही मेरे ऑफिस के बॉस ने 10 प्लेट सोया चाप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। आहा, क्या स्वाद था, कसम से मजा आ गया। ऐसा सोया चाप मैंने कभी खाया ही नहीं, वर्ल्ड बेस्ट। अच्छा, ऑनलाइन चाप भी मिलती है, मुझे तो पता ही नहीं था नेहा भाभी। ऑनलाइन पूरा का पूरा इंसान मिल जाता है मनोरंजन, तो चाप किस खेत की मूली है। अब मेरी मैडम को खाना है तो ऑर्डर तो करना पड़ेगा। सौरव करता है ऑर्डर सोया चाप, जो कि उसी के किचन में बनते हैं, और हमेशा की तरह खिड़की से डिलीवरी बॉय को चाप पैक करके मनोरंजन पकड़ा देता है। खिड़की से दरवाजे तक पहुंचने में वक्त ही कितना लगता, 2 मिनट में डिलीवरी पहुंच जाती है और पूरा परिवार एक साथ चाप खाता है। अरे तू क्यों रसोई में घुसा बैठा है मनोरंजन, तू भी आ और खा कर देख इस चाप को। चाप तो सच में बहुत अच्छी है, तो बना लेगा क्या ऐसी चाप मनोरंजन? देख तो। आप लोगों को सच में चाप इतनी अच्छी लगी? ठीक है, फिर अगली बार मैं बनाकर खिलाता हूँ। अब वो चाप थी तो मनोरंजन के हाथ की। वो अपने घर वालों को खुश करने के लिए और टेस्टी चाप बना देता है। ये तुमने बनाया है मनोरंजन? बिल्कुल वही स्वाद, इवन उससे भी बेटर। मैं नहीं मानती, तुमने ऑनलाइन ऑर्डर किए ना? अरे मेरे सामने बनाया है बच्चे ने, तुम बेकार में इस पर इल्जाम मत लगाया करो। घूम फिर कर तुम इसी के पीछे पड़ जाती हो। चला जाएगा ना तब समझोगी।
पर बिल्कुल वही स्वाद, ये कैसे हो सकता है? नेहा को जरा डाउट होता है और वो अगले दिन से ही मनोरंजन की हरकतों पर नजर रखने लगती है। और इत्तेफाक से एक रात ऑफिस से आते वक्त वो अपनी रसोई की खिड़की पर एक डिलीवरी बॉय को खड़ा देखती है। हमारे घर पर ये डिलीवरी बॉय क्या देने आया है और खिड़की से डिलीवरी कौन ले रहा है? दरवाजा तो है। नेहा घर पर जाती है पर हॉल में ना तो कोई था, सारे अपने अपने कमरे में थे, पर रसोई में था मनोरंजन। यहाँ सोया चाप बना रहे हो तुम और बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था। ये सब क्या हो रहा है? और ये फूड पैकिंग का सामान हमारे किचन में क्या कर रहा है? कोई नहीं आता रसोई में तो तुम ये सब करोगे? तुम पर भरोसा किया हमने और पूरी रसोई तुम्हारे हाथों सौंप दी, उसका ये सिला दिया तुमने। सौरव, मम्मी जी, पापा जी, यहाँ ये क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रही है? आप घर पर रहती है ना मम्मी जी, आपको तो नजर रखना चाहिए था कि ये लड़का क्या करता है, हमारे किचन से कहीं कोई चोरी तो नहीं करता। कोई गलत काम नहीं किया भाभी मैंने। वो क्या है ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई बिजनेस कर सकूं, पर खुद का काम करने का बड़ा मन था मेरा, इसलिए मैं लोगों के घर पर खाना बनाने लगा और उन्हीं के रसोई से क्लाउड किचन का काम चलाने लगा। पर वही हर बार पकड़ा जाता। आप लोगों का राशन जरूर इस्तेमाल किया मैंने, पर उसके अलावा और कोई ठगी नहीं की, माँ कसम। आप लोगों को अपने परिवार जैसा माना है मनोरंजन ने। आप मेरा पगार काट लीजिए और जितने दिन मुझसे फ्री में काम करना है करवा लीजिए, अपने पैसे वसूल कर लीजिए, पर प्लीज पुलिस के हवाले मत करिएगा। अरे रुको रुको रुको, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। तुम हमारे किचन को इस्तेमाल कर सकते हो, बस तुम्हें उसके बदले में हमें रेंट देना होगा, पूरे 15,000 रुपये, जो कि तुम्हारी पगार है। बाकी तुम आराम से हमारे किचन से अपने क्लाउड किचन का काम कर सकते हो। जो पैसे आएंगे उससे राशन, सब्जियां खरीदना और आराम से यहाँ डिलीवरी देना। शुक्रिया भैया। और ऐसे सौरव को मुफ्त का कुक मिल जाता है।